Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. What is the message of the day? What is the message of the day? Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Alright, Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. वेरी नाइस. बॉटम ऑफ द डेक पे आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स. गुस्सा, हटन तपन, चिड़चिड़ाहट, बड़ी चेंज. अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए सबसे पहले मैं दौड़ूं. अभी इस मोमेंट को मैं जकड़ लूं, ये बाद में मुझे नहीं मिलेगा. किसी चीज़ की तरफ आप बहुत तेज़ी से, या तो आप उसकी तरफ पहुंचना चाहेंगे बिकॉज ये ओवरऑल एनर्जी है, या फिर आप वहाँ से निकलना चाहते हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ना आप असर्टिव हुए हैं कि बस जो कह दिया सो कह दिया, अब इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा. चाहे आप ये सेंस भी क्यों ना कर लें कि इसमें आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन आप पीछे हटने नहीं चाह रहे. बिकॉज आप काफ़ी दिनों से इस बारे में इंतज़ार कर रहे थे, इम्पेशेंट हो रहे थे. गुस्सा चढ़ रहा है आपको, चिड़चिड़ाहट हो रही है. कोई बिला वजह में सारी चीज़ों की सहूलतें होते हुए भी अगर कोई आपसे पंगा ले रहा है तो आपका दिल चाहेगा कि आप उसका सर फोड़ दें कि बाकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है. और दूसरा ये कि आप अपने तौर पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो भी इस वक्त उजलत दिखाई है, जो भी जल्दी दिखाई है, वो बिल्कुल ठीक दिखाई है. तो यानी नाइट ऑफ सोर्ड से आपके डिसीजन में कोई तेज़ी है, बहुत जल्दी से. यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स है, आप तक जल्दी से ही करना चाह रहे हैं. बस इसी वक्त एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट ये चीज़ हो जाए, बिकॉज इसके बाद मुझे सब कुछ नहीं करना. एक तो ये चीज़ ये आ क्यों रही है, बिकॉज बहुत हर्ट हो चुके हैं, बड़ा लोगों ने खेल लिया, बड़ा पेन दिया है, बहुत तकलीफ़ दी, बहुत खेलते हैं लोग. ट्रस्ट करते हैं आप, आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं, बगावत करते हैं, बेवफाई करते हैं. आप भरोसा करते हैं, आपके भरोसे का चकनाचूर कर देते हैं, कॉर्नर कर देते हैं, अकेले कर देते हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कुछ, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो आई कैन फील दैट कि आप अपने साथ होने वाले ट्रीटमेंट से बेजार होकर कोई बहुत तेज़ी से, बहुत इमीडिएट और बहुत लाउड डिसीजन आप करने वाले हैं. और इसका कॉन्टेक्स्ट भी यही बन रहा है. सी, आपने बड़े मुश्किल से किसी के ऊपर ट्रस्ट करके दोबारा से कुछ स्टार्ट किया होगा, चाहे वो बिज़नेस हो, रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो. रिस्क लिया होगा आपने, और आपने देने वाले के एतबार की वजह से ये सब कुछ किया होगा. कोई है अकल का पट्ठा जो आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है. ये बहुत पावरफुल पर्सन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन हमेशा आपके सामने आकर सिंपैथी कार्ड अवेल करता है, सिंपैथी कार्ड शो करता है, आपसे तमाम आपकी एनर्जी को लेता है. और उसके बाद आप इसके बिहेवियर की वजह से, इसको संभालने के बिहेवियर की वजह से 10 अच्छे भले लोगों से जिनसे आपकी बनती है, उससे आप वो ले लेते हैं, पंगा ले लेते हैं, मुठभेड़ हो जाती है आपकी, और आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि ठीक है, नहीं अब ये मेरे साथ है तो मैं कर लूँ. एंड देन ये पर्सन आपको डिच करके चला जाता है. ये सूरत हाल है. ये घर का कोई फ़र्द है, आपकी पर्सनल लाइफ से कोई है, काम की जगह पे कोई है. बट नाउ यू आर फाइनली थिंकिंग कि अब मैंने बेवकूफ़ नहीं बनना, चाहे इसमें मेरा ही कितना नुकसान क्या हो, लेकिन अब मैंने बहुत तेज़ी से, इम्पल्सिव, गुस्से वाली बात. हो सकता है कि आपका ये फ़ैसला किसी थोड़े से मोमेंट के लिए सही भी ना हो, बट ओवरऑल एनर्जी आपकी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है. आप इतनी स्पीड में हैं किसी चीज़ को मुकम्मल करने के, और आपको लगेगा बस आज ये मामला रफ़ा दफ़ा करो, कोई मुझसे पंगा ले तो बस दे मार 4.5. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है. इधर अगर मैं देखूं तो आप हो सकता है कल रात, या वैसे जनरली आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर की तरफ से आपने कोई डिसीजन बनाया हो कि अब मैं इनसे
इनके साथ ज़रा रिजर्व होकर रहूँगा या रहूँगी। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो दैट मीन्स कि फेमिनिन एनर्जी है। आप एक गिविंग एनर्जी में रहते रहते अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, या आपके पार्टनर हैं, या आपके स्पाउस हैं, या फैमिली मेम्बर्स हैं, या फैमिली के कुछ लोग हैं। आप थोड़ा सा ना आइसोलेट हुए हैं और आपको लग रहा है कि मुझे कॉर्नर रहना चाहिए। डिसीजन है, कोई नया आइडिया है आपके जहन में, कोई नया प्लान है, आज आप न्यू चीज़ों पे सोचेंगे। आप एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ आप सोचेंगे कि मुझे मेरी ये एक सलाहियत है तो मैं इसको फुली यूज़ करूं, और क्योंकि मेरे जहन में क्लैरिटी है, मेरी मेंटल क्लैरिटी है, मेरा जहन काम कर रहा है, मुझे सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, तो इंस्टेड कि मैं दो छोटे छोटे माइक्रो मैनेजमेंट वाले मामलात में फंसूँ, इट्स बेटर कि मैं क्लियर थिंकिंग के साथ अपने डिसीजन को एडवोकेट करूँ, आगे बता दूँ, अनाउंस कर दूँ कि ये मेरा फ़ैसला है और यही होगा। इसी तरह की कम्युनिकेशन है, इसी तरह की कंसंट्रेशन है, और ये चीज़ आपकी फैमिली के स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी है। हो सकता है आपने कोई सेविंग्स का सोचा हुआ हो सकता है आपने कहीं कुछ परचेज़ करने का सोचा हो, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का सोचा हो, और वहाँ पर आपकी सेविंग्स का, जैसे अगर आपने ये आइडिया दिया तो आइडिया देने से पहले ही कोई आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट करने लगे, अच्छा इसका मतलब इसके पास पैसे वैसे हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा तैयार हैं कि अगर अब मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश करी तो मैं अब ना इन लोगों के ट्रैप में नहीं आऊँ। आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल अनएक्सपेक्टेड एंट्री होने वाली है। अगर मैं कहूँ, एक अच्छा लमसम अमाउंट आपको मिलेगा जो कि एक बूस्ट लेकर आएगा, एक एंट्री लेकर आएगा। एक चीज़ ऐसी है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो किसी, अगर आपका कहीं जॉइंट अकाउंट है तो हो सकता है किसी और के अकाउंट, आपको किसी जॉइंट पार्टनर के की कहीं से कहीं पेमेंट आए, वो एक इतनी अच्छी खासी हो कि आपके जॉइंट अकाउंट में जो ना एक वैल्यू बढ़ जाए, प्रेस्टीज बढ़ जाए। दूसरा, अगर आप लोगों की बड़े अरसे से कोई जायदाद का हिस्सा बट्टा होने वाला था तो आपको कहीं से पता चलेगा कि अब उसकी पेमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड आज कुछ चीज़ें होंगी, आप कुछ प्लानिंग करेंगे, आप सेविंग से रिलेटेड कोई प्लानिंग करेंगे, आप कहीं से कोई दूसरी जॉब या कोई ऐसी चीज़ अर्निंग की बात कर रहे हैं कि वहाँ से भी थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, यहाँ से भी थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। इट्स ऑल रिलेटेड टू फैमिली। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा आपको फाइनेंशियल बूस्ट मिलने वाला है जो रखा रखाया होता है, जिसे कहते हैं कि भाई हिस्सा मिल गया, ये आज हमारी ज़मीन बिकनी थी वो बिक गई, आपके आबा और अजदाद वाली बात है, वो चीज़ नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप बहुत रिज़र्व रहेंगे, अपनी फेमिनिटी को बहुत सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ख़ास तौर पे ऑपोजिट जेंडर के लिए तो आप कुछ लोगों के लिए इतने सीरियस और रिज़र्व रहेंगे कि अगला बात करते हुए जो ना आपसे 10 दफ़ा सोचे। यू आर वेरी कंफर्टेबल, अपनी स्किन में आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आपको जहाँ सेंसिटिविटी शो करनी है वहाँ सेंसिटिविटी शो करेंगे, आपको जहाँ जिसके साथ खुश रहना है, जहाँ हंसना बोलना है, जो करना है आप वहाँ पर वही करेंगे। अगर कोई आपके साथ रोमांटिक हो रहा है तो आप उसके रोमांस को एंजॉय तो कर लेंगे, लेकिन आप उसमें कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये थोड़ी कि हर कोई रोमांटिक हो रहा है तो हर किसी के साथ रोमांस शुरू कर दो। नो, यू विल बी लिटिल बिट हेजिटेंट, थोड़ा सा शाइनेस है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आप अब बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, तो आसानी से कोई आपको इस वाले ट्रैप में, ये इमोशनल ट्रैप में कोई आपको ना ज़ख्मी नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। और आपका दिल चाह रहा है डे ड्रीमिंग करने का तो आप करेंगे, आपका दिल चाह रहा है कि आप यहाँ बैठे बैठे पेरिस पहुँच जाएँ और किसी के साथ हनीमून मनाएं, कोई आपको रोक नहीं सकता, बिकॉज दैट इज़ योर साइकी। आप चाह रहे हैं इस तरह का सोचना, आप एक अपनी दुनिया में रहना चाह रहे हैं। आज आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ, मुझे कोई ना छेड़े, ना छेड़ मलंगा दूँ, वो वाली बात है। आई डोंट नो वाई मैं आज मैसेज ऑफ द डे रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई एम नॉट फाइंडिंग एंड फीलिंग कि मैं कोई डे ड्यूरेशन या कोई ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस निकालूं। बिल्कुल फील हो रहा है जैसे इसको आज एक्सक्लूड कर दो। तो आई एम नॉट टेकिंग एनी ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस टुडे, आई विल टेक दी एंजल नंबर्स एंड देयर अफर्मेशंस। ठीक है, लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इट्स नॉट अबाउट द टाइम, टाइम मेरे पास अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह का टाइम मेरे लिए फ़जर के वक्त का सबसे प्राइम टाइम होता है, ये मेरा सबसे ख़ास टाइम होता है जिसमें मुझे कोई टाइम फ्रेम का मसला नहीं होता। इसमें तो मैं बहुत देर तक भी रीडिंग कर सकती हूँ बिकॉज मैं इतनी जल्दी उठती हूँ। लेकिन आई डोंट नो, मैं, आपने देखा होगा मैं रीडिंग करते करते इस डेक को मैंने हटा दिया था। तो जब जो चीज़ नहीं फ़ील हो रही, जिस चीज़ का मैसेज नहीं इंट्यूट हो रहा, तो वो नहीं करनी। यही चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी अपनाइए
कि आप अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें, ठीक है। लेट्स सी के किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। प्लीज़ गिव मी द क्लियर आंसर। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? 777। वाओ, यानी कि ये जो आपका मिजाज आज है और डिसीजन की क्लैरिटी और रिजर्व होना, आई एम ब्रेव, ये तो कोई बहादुरी कर सकता है। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न्स। देख लिया आपने, ये जो हर्ट कर रहे हैं ना आपको लोग, बिल्कुल सही है। हैबिट्स एंड फियर्स, जो चीज़ें आपको डराती हैं, जो आपकी आदतें हैं, आपको उन ओल्ड पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है। नाउ इज़ द टाइम टू वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ योर बिगेस्ट डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस। मैंने कहा था ना, बैठे बैठे आप अपने आप को पेरिस ले जाएं। इट्स योर चॉइस, आप जो करना चाहते हैं अपने लिए बेस्ट, डू इट। नाउ इट्स द टाइम टू बी बोल्ड एंड ब्रेव। आपका बंदा, आपकी बंदी आपको बहुत ज़्यादा आपसे रिसीविंग मोड में रहते हैं, मुझे ये भी दो, मुझे अपनी एनर्जी भी दो, मुझे अपना टाइम भी दो, मुझे अपने पैसे भी दो, मुझे अपनी तवज्जो भी दो। इनसिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। नाउ यू नीड टू बी बोल्ड एंड ब्रेव। बस हाथ उठा लें आप अपने, जैसे क्वीन ऑफ कप्स ने अपनी लिड बंद कर दी है ना, अपने जज्बात की, अपनी तवज्जो की, अपने वजूद की, अपनी एग्जिस्टेंस को डोरमैट बनाने की, बिल्कुल इस तरह हो जाइए। एंड यू शुड बी ब्रेव इनफ टू बी वोकल अबाउट योर फीलिंग्स। अगर कोई आपको लिटरली ऐसा फील कराता है कि यू आर अ पीस ऑफ शिट, आप उसको फिर ये फील कराए, अगर मैं पीस ऑफ शिट हूँ तो तुम मेरा ना शिट ले लो, ये लो, ये सारा मल दें आप उसको, शिट सारा का सारा। बिकॉज कोई फील करा रहा है कि तुम शिट हो, तो तुमने भी तो मेरे साथ कुछ दिन, कुछ टाइम, कुछ वक्त स्पेंड किया है ना, तो ये शिट तुम्हारे मुंह पे क्यों ना पड़े, ले थिक के बिड़ा। ठीक है जनाब, तो यू नीड टू बी ब्रेव इनफ एंड यू नीड टू से दिस कि आप बहादुर हैं। आप ये तो देखें कि आप इतने अरसे से क्या कुछ बर्दाश्त करते आए हैं, और जो ये सब कुछ बर्दाश्त करता आता है वो बहादुर इंसान होता है, ठीक है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम ब्रेव। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।